पहला चैप्टर है आप सभी का, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर। इसके ना पूरे लेक्चर कर दिए हम लोगों ने, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कर दिया था, अति लघु उत्तरीय। आज करेंगे दीर्घ उत्तरीय। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने किस तरह से आपको काफ़ी डिटेल में 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया है मेरे भाई। एक एक पॉइंट को इतने बेसिक तरीके से क्लियर कराया है, देख सकते हो। पूरा चैप्टर का आपका नोट्स है, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें बना रखी है और इसको मैंने पूरे पढ़ा रखा है। आप रासायनिक अभिक्रिया के प्लेलिस्ट में चले जाओ चुपचाप, ठीक है, और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा नोट्स है आपका। और देखिए अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है मेरे भाई। आप लोग जो बोलोगे वो सारी चीज़ें दे दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहना। चैप्टर का एक एक पॉइंट का जो निचोड़ होता है ना वो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सारी चीज़ें साइंस और मैथ कंप्लीट करा दी जाएंगी, बेहतर तरीके से करा दी जाएंगी। और आज हम लोग करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है। क्या करेंगे मेरे भाई? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो इसमें हम लोग आते हैं और इसके बारे में काफ़ी डिटेल तरीके से जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की हम लोग बात करते हैं तो पहला सवाल है आपका कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? तो यहाँ पर मैंने उसका पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक लिख रखा है। रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो 2-3 पॉइंट सूचना वाला लिख देना है। सबसे पहले परिभाषा देख लो। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को या संकेतों एवं सूत्रों की समानता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण जो होता है ना, संक्षिप्त निरूपण, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये बेसिक डिटेल में है, जहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर इस तरह से लिखोगे तब, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है कि 2SO2 + O2 मिलेगा तो क्या बनेगा? 2SO3 बनेगा। अब ये तो हो गया डिफिनेशन वाली बात है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सूचनाएं कौन कौन सी प्राप्त होती हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो थोड़ा सा चलो नीचे चलते हैं और ध्यान से देख लेना। सूचना के बारे में 2-3 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना। सब्सक्राइबर कम है, आई होप पता है मेरे को कि 1 के भी नहीं है, तो कोई बात नहीं यार, लगन से काम करेंगे हम लोग। देखो दिए गए समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पहला सूचना क्या है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें दोनों अभिकारकों का संयोग हो रहा है। अगर मैं ऊपर आपको क्वेश्चन में दिखा दूं, मतलब एग्जांपल्स में अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, जो दोनों चीज़ें हैं, एटम्स हैं, जो 2 संख्याएं हैं, उन दोनों का संयोग हो रहा है और एक नया चीज़ बन रहा है। तो वही चीज़ हो रहा है। और दूसरा अगर आप देखोगे यह एक संतुलित अभिक्रिया है, यानी कि ये संतुलित किया गया है, बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि इसमें अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर है। यानी इस चिन्ह के पहले भी देखोगे तो ऑक्सीजन 2 गो है और 2 गो यहाँ ऑक्सीजन है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन के पहले 2 लग गया, ऑक्सीजन के बाद 3 लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चीज़ें ना क्लियर तरीके से मेरे भाई हैं, ठीक है। 2SO2 + O2 यहाँ पर होना चाहिए था 2, 3 नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 गो हो गया है ना। सॉरी, यहाँ 3 ही होगा। क्यों? मैं आपको देखो अच्छे तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ। 3 ही होगा। क्यों? 2 4 गो ऑक्सीजन यहाँ है, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ है, तो 6 गो होना चाहिए ना। 2 3 6 गो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो एस कितना है? 2 गो है। तो यहाँ पर एस कितना है? 2 गो है। चीज़ें क्लियर हो गई मेरे भाई। तो बैलेंस है, संतुलित है, अगर आप ध्यान से देखोगे तब, ठीक है। एक एक पॉइंट को काफ़ी रिमेंबर तरीके से हम लोग लेते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। संतुलन करना है, संतुलित करना है, बैलेंस कर देना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन से पहला पार्ट है। अब पहला पार्ट में देखो Ca है OH2NH3 CaNO3 2H2O। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ बैलेंस करके लिख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो OH2 है, NO यहाँ पर 3 है, O यहाँ पर 2 है, O, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करके यहाँ लिखा गया कि O 3 दूनी 6 कर दिया, लेकिन O कितना है? इधर 5 ही को दिख रहा है बराबर के पहले। Ca इधर 1 गो है तो Ca इधर 1 गो है, ठीक है। H2 इधर 2 गो है, H इधर 2 गो है, इधर भी H कितना है? 2 गो है, एक यहाँ है, 3 गो H है। तो उसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करके हमने Ca लिख दिया, OH2 यहाँ लिख दिया, 2HNO3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हमने बैलेंस करा उसको सबको। देखो बराबर के जो चिन्ह आपको दिख रहा है, इसके पहले जितनी चीज़ें होंगी उसके बाद भी उतनी ही चीज़ें होंगी, उसको हम बोलते हैं बैलेंस। ध्यान से देखोगे तो इधर क्या है? Ca कितना है? अकेले है। तो इधर भी Ca क्या है? अकेले है। OH2 है, यानी कि H2 है, यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा है H2 है, ठीक है। और O यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 हो गया है, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें देखो
यहाँ पर थोड़ा सा ना लिखना चाहिए था, ऐसे नहीं। 1 मिनट में आपको सही करके इसको लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग द्वारा मिस्टेक किया गया है, जो टाइपिस्ट लोग हैं, कोई नहीं। देखो यहाँ पर OH2 यहाँ नहीं होना चाहिए था, 2 यहाँ होना चाहिए था, 3 यहाँ नहीं, 3 यहाँ होना चाहिए था, और यहाँ पर 3 होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2। बस इतने याद रख लो। A2 यहाँ नहीं होना चाहिए था, नीचे थोड़ा सा होना चाहिए था। बाकी नीचे वाले में सब सही है, सिर्फ एक वाला में कोई मिस्टेक कर दिया होगा मेरे भाई, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ में आ गया होगा। और ये दूसरा का यहाँ बैलेंस करके लिख दिया गया है, ठीक है। इसका एक स्पेशल लेक्चर मैं लेकर आ जाऊँगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 3rd नंबर का है। और तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताना है आपको। तो ध्यान से देखना, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक सतत दूसरे तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि ध्यान से समझो कि विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो पूछ देगा कि विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव में मार सको। और यहाँ से तुम्हारा 1 नंबर मुझे लगता है बनता है, क्योंकि ये सवाल पूछ ही देता है। तो 1 मार्क्स MCQ यानी ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा बन रहा है। एक एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है कि Fe + CuSO4 बराबर क्या होगा, SO4 होगा। FeSO4 एक कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। चीज़ें याद रहेगी बिल्कुल क्लियर तरीके से। चलो, अब किसके द्वारा किया गया है, आयरन के द्वारा। तो ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा सा और है, शायद आप नोट्स बना रहे हो या देख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है, शायद आप नोट्स बना ही रहे होगे। उभय विस्थापन अभिक्रिया जब कोई 2 अलग अलग यौगिक अपने परमाणु या परमाणु के समूह यानी कि आपन का आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल में यहाँ पर चीज़ें दे रखी है, NaCl + AgNO3 ये बराबर क्या हो जाएगा, AgHCl + NONO3 के बराबर। ये सोडियम और सिल्वर अपने हाथ आयरन का आदान प्रदान कर रहे हैं, हाथ नहीं साथ, अपने साथ क्या कर रहे हैं मेरे भाई, आयरन का और आदान प्रदान कर दे रहे हैं। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना। चलो आगे के ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, यानी जो शक्तिशाली तत्व है वो अपने से दुर्बल को, कमज़ोर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अगला सवाल जो कि 4 नंबर का सवाल है, और इसे थोड़ा ध्यान से देखना। टोटल शायद 5 गो सवाल है, ठीक है। चलिए 5वां सवाल आपका कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ या हानि के संदर्भ में ऑक्सीजन एवं अवकरण अभिक्रियाओं को समझाएं। इसमें आपका उत्तर यहाँ से है, रेड कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर यहीं से है, ठीक है। एक ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व यौगिक के ऑक्सीजन का संयोग लाभ या किसी यौगिक के हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि हानि होता है। सपोज जैसे में C+O2, इससे क्या बन जाएगा, CO2। इसमें कार्बन के ऑक्सीजन का जो संयोग हो रहा है, ठीक है। और पहला पार्ट की अगर हम आंसर की बात करें अच्छी तरीके से, तो ऊपर वाला का आंसर हमने अच्छे से दिया, ठीक है। डिटेल में मतलब चीज़ें बता दी। अब लाभ हानि के बारे में बात करते हैं। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग लाभ या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि हानि होता है। याद रहेगा, यौगिक से क्या होता है, हानि होता है। चलो थोड़ा सा और चीज़ें हैं इसमें, अगर आपको जैसे में ऐड करना है तो आप जैसे में ऐड करके लिख सकते हो कि 2H2 + O2 क्या बनता है, 2H2O में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यानी कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं। एंड 5वां सवाल है आपका कि निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया, निम्नलिखित में से ये सब जितनी भी है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला, शरीर में भोजन का पचना, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। Fe + CuSO4 है, Cu + Fe4, इस सब का तो आंसर आपको एक लाइन में लिख देना है। सबका आंसर यहाँ पर लिख रखा है, अच्छे से देख लो। दूसरा नंबर जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया है, तीसरा है उभय विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा क्या आपको दिख रहा है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। अब पूरा डिटेल में तो मैं आपको समझाने से रहा, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा रखे हैं, तो खाली प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके आप चीज़ें देख सकते हो। एंड 6 नंबर का सवाल है, इसे ध्यान से देख लो। क्या होता है जब, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या होता है जब, यानी पहला सवाल कह रहा है
कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो जिंक कॉपर जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो इसका आंसर, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में विलयन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जो जिंक है वो कॉपर से क्या हो जाता है, अधिक क्रियाशील हो जाता है। और इसमें दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। सिल्वर धातु जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि कॉपर से कम क्रियाशील है, जिसके कारण सिल्वर कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, इतना बस अच्छे से याद रखना। और तीसरा सवाल का आंसर है कि जब पोटेशियम आयोडाइड को विलयन के लेड एक्सिट विलयन में डाला जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए अच्छे तरीके से वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है नोट्स बना सकते हो, काफ़ी डिटेल में नोट्स है। वैसे मैं ऐप पे डाल दूंगा। वैसे तो अभी आप बोलोगे कि ऐप क्या ही, छोड़ो ऐप की बातें, सब ख़त्म करो। आप इस वीडियो को चला के भी नोट्स ले सकते हो, या ट्राई करूँगा कि PDF का एक वीडियोज़ ला के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाऊँ। ठीक है, सो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।